धन्यवाद। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज यीशु मसीह के बच्चों के बीच में मेरे जैसे अदना आदमी को इतना सम्मान दिया। मैं दिल्ली बिशप काउंसिल को इसके लिए बधाई देता हूँ। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और इस उत्सव को बहुत ही अच्छे अंदाज में उल्लास के साथ मनाने के लिए मैं आर्च बिशप श्री अमित सेठ जी को बधाई देता हूं। हमारे बीच हमारी माँ मधु सेठ जी तशरीफ फरमा है, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी अक़लियत मोर्चे के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ड्रीम है, उसको लेकर पूरे देश भर में क्रिश्चियन समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छा और उत्साहवर्धक काम कर रहे मेरे भाई और मेरे राष्ट्रीय सह प्रभारी श्री अशोक जॉर्ज जी, बिशप पूरनचंद जी, डॉक्टर किबरा करण जी बेंगलोर से आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। श्री परमेश्वर राव जी, श्रीमती सरोज देवी जी, एम मनोहर जी और तमाम यीशु मसीह की औलाद के रूप में तशरीफ फरमाया मेरे भाई बहन और छोटे प्यारे बच्चों। देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अक़लियत मोर्चे के लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने लगे थे। उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, देश के अंदर से मुसलमानों को, देश के अंदर क्रिश्चियन समाज को, देश के अंदर से सिख समाज को बाहर कर देगी। मित्रों, देश के अंदर एक ऐसा 9 वर्ष पहले एक माई का लाल पैदा हुआ जो गुजरात की माटी का लाल है। 56 इंच की सीना लेकर हिंदुस्तान के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराना शुरू कर दिया और ये बता दिया कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसी अल्पसंख्यक समाज की दुश्मन नहीं है, बल्कि आप सब लोगों की दोस्त है, आपकी फिक्र करती है। अभी हमारे 8 साल ऐसे ही गुजर गए। 9वें साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी अक़लियत मोर्चे के राष्ट्रीय सदर मेरे निगहबा जनाब जमाल सिद्दीकी साहब को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि आप अक़लियत मोर्चे के राष्ट्रीय सदर हैं, पूरे भारत में अक़लियतों के लिए काम करते हैं, आप अक़लियतों की समस्याएं बताइए कि आपके अल्पसंख्यक समाज के अंदर समस्याएं क्या हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठकर ये एक रणनीति बनाई कि किस किस तरह से हम अपने अल्पसंख्यक समाज के अंदर काम कर सकते हैं। उन्होंने हीरों का चुनाव करना शुरू कर दिया। उस चुनाव के बीच एक ऐसा हीरा आपके बीच से निकल कर आया जिसका नाम अशोक जॉर्ज है और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि देश के कोने कोने में जाकर आप क्रिश्चियन समाज के पास जाकर बातचीत करिए। आप उनको कहिए हमें भारतीय जनता पार्टी को आपका वोट नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्रिश्चियन समाज का सपोर्ट नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को सिर्फ आपकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका चाहिए। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने ये महसूस किया कि कई सारे लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो गैर भाजपा दलों ने हमारे खिलाफ प्रचार किया था उससे दिग्भ्रमित समझते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्यों न उन समाज से जाकर बात की जाए,
क्यों उस समाज की समस्याओं को दूर किया जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अखिलेश मोर्चे ने सद्भाव संवाद के नाम से एक कार्यक्रम दिया, जिसे भारत की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अखिलेश मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी ने बैठकर तय किया कि सद्भाव संवाद के अंदर, क्योंकि ये पहले सूफी संवाद था, सूफी संवाद होने से लगता था जैसे हम सिर्फ मुसलमानों से इंटरेक्शन करने के लिए आए हैं, तो इसको एक दूसरा नाम दिया गया सद्भाव संवाद। सद्भाव संवाद हमारा 3 जगह काम करता है। मुस्लिमों में सूफी संवाद के नाम से काम करता है, क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन संवाद के नाम से करता है, और सिख भाइयों में सिख संवाद के नाम से काम करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिक्र है आपकी, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी बिशप के पास जाएंगे, अपनी समस्या देके चले आएंगे, मुझे दम कर दीजिए, मुझे फूंक दीजिए, मेरी सहायता कर दीजिए। मगर किसी ने आज तक, मेरे और आपके जैसे लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि देश के अंदर जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, जो बिशप हैं, उन लोगों की भी कोई अपनी समस्याएं होंगी। इसकी समस्या की फिक्र करने वाला अकेला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। उन्होंने हमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जॉर्ज भाई आप जाइए अपने समाज के अंदर, उनसे बात करिए, उनकी समस्याएं क्या है उनको नोट करके लाइए और उन समस्याओं को हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का निराकरण समय से हो पाए। हम 100% तो गारंटी नहीं दे रहे कि सब कुछ बदल देंगे, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि जो अपनी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरह देश के अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम समाज के अंदर भी जाना शुरू किया कि जाइए मस्जिदों के अंदर, जाइए मदरसों के अंदर, जाइए दरगाहों के अंदर, उन लोगों की भी कुछ समस्याएं होंगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सोच कर बैठी है कि मैं यहाँ बैठकर किस तरह से उनका भला कर सकता हूँ। ये एक सपना लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लेकर चले हैं और उसी के निमित्त सद्भाव संवाद का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसके लिए मैं आज आपने मुझे अपना वक्त दिया, मैं आपका सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आंख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, आंख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, मैं तो अंधा हूं साहब, मुझे तो हर व्यक्ति में हिंदुस्तान दिखाई देता है, हिंदुस्तान दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद असलम साहब, आपने बहुत अच्छा, हम लोग एक उत्साह भरा, आपने क्या कहते हैं एक जोश भर दिया। जो आपने लास्ट की शायरी बोली, ये बड़ी मुद्दे की बात है। आंख वालों ने हिंदू मुस्लिम देखा, आंख वालों ने हिंदू मुस्लिम देखा, भाइयों और बहनों मैं तो अंधा हूँ, मुझे सारा हिंदुस्तान दिखाई देता है। ये तो ठीक है तो बात है। सच में परमेश्वर मेरे भाई को इस पद पे नियुक्त करने वाले उस हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अपने एक कार्यकर्ता नहीं 2 कार्यकर्ता इस चर्च के अंदर भेजे हैं। इसके लिए सचमुच उस ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद और भाई लोगों का धन्यवाद कि अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय मेरे बड़े भाई अशोक जॉर्ज हैं, अपने मुख से 2 शब्द जरूर बोलना चाहेंगे, मैं आशा विश्वास करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज ग्लोबल जीसस मिनिस्ट्री में बिशप अमित सेठ जी का, बिशप पूरन जी का और माता जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझ जैसे एक छोटे से एक कार्यकर्ता को यहाँ आने का और आप जैसे ज्ञानी व्यक्तियों की बातें सुनने और दर्शन करने का ये मौका दिया। मैं सर्वप्रथम मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आने पर डॉक्टर असलम साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा जो न्योता था आज के कार्यक्रम का आपने स्वीकार किया। आपकी जो पत्नी है, वाइफ है, वो आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है। कल उनका ऑपरेशन होना है और आज डॉक्टर उनकी जांच में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो टाइम दिया हुआ है अपने भाइयों को, मैं उस समय पे पहुंचूंगा और अपने भाइयों के साथ संवाद में अवश्य मैं चाहूंगा कि मेरा जो जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री
2014 में नरेंद्र मोदी बने तो पूरे देश में एक माहौल था कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसको एक बहुत बड़ी स्ताब और एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। और ऐसा देखा भी गया कई बार, कई संगठनों के माध्यमों से कई बार ऐसी घटनाएं भी घटी। लेकिन ऐसी जब बातें जब प्रधानमंत्री तक पहुंची, बहुत सारी चीजें थी जो नीचे हो रही थी, लेकिन जब उन बातों का ऊपर तक पहुंचना हुआ तो तुरंत उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब से ये चर्चा की और कि इस वाद विवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी और हमारे जमाल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर असलम साहब के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई सूफी संवाद महाअभियान। उसका मतलब ये था कि हम चर्चों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में हम जाते तो हैं, हम अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातों को या अपने जो हमारे पारिवारिक मुद्दे होते हैं उनको हम पास्टर के सामने, धर्मगुरु के सामने रखते हैं। पर क्या हम वहां से आने के बाद हमको ये पता होता है कि धर्मगुरु का परिवार, उनके चर्च की परेशानी, उनकी मस्जिद में या गुरुद्वारे में क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी प्रार्थना करा के और निकल जाते हैं। क्या हमने कभी देखा कि वो चर्च की समस्या क्या है, उस चर्च में किस चीज की जरूरत है? हो सकता है कि एक वक्त की रोटी के भी खाके पड़ रहे हो, परेशानी हो। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले जो धर्मगुरु हैं उनकी समस्याओं को जोड़ा जाए। हम प्रधानमंत्री जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी कोई वोट मांगने आपके बीच में नहीं आ रही, किसी तरह का वोट का हम आपको वो बात नहीं करेगी, आप हमें वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ आप हमारे साथ अपनी जो समस्याएं उसे साझा करो, उसे समस्याओं को बताओ कि हम सरकार के माध्यम से आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और आज मैं बहुत ही इस बात पर फख्र और गर्व महसूस करता हूं कि डॉक्टर असलम साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, अभी उनके नेतृत्व में मुझे महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला। लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, इंदा ऐसे और मुंबई में, पूना में, ऐसे कई मैं जिलों में मैं साहब के साथ भ्रमण करने का, वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों में जो उत्साह था, जो एक विश्वास था, उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता था कि हमारे बीच में कोई आता ही नहीं है, हमारी समस्याएं को सुनता ही नहीं है, हमें कोई आमंत्रित करता ही नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सिर्फ आपकी ड्यूटी करने के लिए मुझे भेजा गया है और आपने समस्याएं सुनाइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस के लोगों ने कहा कि आप 25 तारीख से पहले और 15 तारीख के बीच में जितने भी कार्यक्रम आप देना चाहें, हमें समय देना चाहें, हम महाराष्ट्र में आपके कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा सबको कि नहीं, ये बहुत मानने वाला त्योहार है 25 दिसंबर का, आप 25 दिसंबर के बाद जनवरी में कोई भी कार्यक्रम रखिए, क्योंकि सभी चर्चों में आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। तो इसलिए इन दिनों में इस कार्यक्रम को ना रखें और जनवरी से आपके सामने डॉक्टर साहब हैं, आप डॉक्टर साहब के साथ जुड़े, आप सूफी संवाद महाअभियान क्रिश्चियन संवाद के साथ जुड़े और जो भी जहां भी चर्चों की परेशानी है, जहां भी किसी भी तरह की कोई समस्याएं आती है, उसको डायरेक्ट आप राष्ट्रीय कार्यालय आप जाके, डॉक्टर साहब राष्ट्रीय कार्यालय में बैठते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठते हैं, आप जाके, मुझे भी आप नहीं मिल सकते हैं, ना मिले आप डायरेक्ट अपनी बात को रखें और डायरेक्ट जुड़े। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब हमें इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि जो सरकार है, उस सरकार के माइनॉरिटी कमीशन से जो लाभ मिलते हैं, उन लाभों को कैसे लिया जाए। इसी के साथ मैं सभी को विराम, अपनी शब्दों को विराम देते हुए सभी को जय मसीह। थैंक यू मेरे बड़े भाई, सचमुच परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। तो मैं सबसे पहले मेरे बीच में मेरे बड़े भाई कृपाकरण, जो इतनी दूर से सिर्फ इस सेलिब्रेशन के लिए और इस प्रोग्राम को और एक प्रार्थना योद्धा के रूप में यहाँ काम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक बार जोरदार इनके लिए जरूर ताली बजाएंगे। मैं आग्रह करूंगा कि मेरे बड़े भाई कृपाकरण और पूरी टीम, जितने पासवान की टीम है, सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और तमिल ट्रांसलेटर प्लीज, इमानुएल भाई, पास्टर इमानुएल, कम हियर। हम लोग डॉक्टर असलम साहब जी के लिए और अपने अशोक जॉर्ज भाई के लिए और हमारे पूरी टीम, जो बीजेपी की मजबूत टीम, मैं भी एक बीजेपी से ही बिलोंग करता हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ मैं, और प्रभु के दया से आगे बढ़ता रहता हूँ मैं।
मैं माफी चाह रहा हूँ, मैं बताना भूल गया, आप छोटे कार्यकर्ता नहीं है, आप गाजियाबाद महानगर के सह प्रभारी हैं और सह प्रभारी के रूप में, और प्रधानमंत्री जी की जो टीम है, डॉक्टर असलम साहब की टीम है, उसके एक मेन मजबूत कड़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आशा विश्वास करता हूँ हमारे बीच में बिशप रूपलाल जी भी आ चुके हैं, वो भी आगे आ जाएं। तो मैं सबसे पहले इस प्रार्थना को सचमुच मैं अपने भाई कृपा करम के हाथ में देना चाहता हूँ, तो पूरी टीम अपने हाथ इनकी ओर रखें और प्रार्थना करेंगे। ब्रदर इमानुअल ट्रांसलेट करेंगे ब्रदर की लैंग्वेज को। आप इधर आ जाएंगे सर, यहाँ बीच में अपने अपने हाथ इनकी ओर करें। हालेलुया।